राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी सुंदर प्यारी बातें। आप सबको पता ही है कि जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो कृष्ण ने बोला था दुर्योधन को कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरी नारायणी सेना या मैं? तब दुर्योधन ने चुना सेना। युद्ध कौन जीता? जिसने कृष्ण को चुना। कृष्ण जो सर्वव्यापी हैं और जो पूरी हमारे तीनों लोक की स्वामी हैं। ऐसे ही हम जब भी माया में पड़ते हैं, ईश्वर की जगह हम माया को चुन लेते हैं, तब हमारी हार होती है। और जब हम माया को छोड़कर ईश्वर का हाथ पकड़ते हैं, तब हम हर युद्ध से जीत जाते हैं, तब हमारी विजय होती है। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी है बृजदास की। बृजदास बरसाने में राधा रानी के महल में बाहर जो सीढ़ियां हैं वहां पर बैठे रहते थे। वही उनका आशियाना था। वहीं बैठते, भजन करते, कीर्तन करते और उसी सीढ़ियों के नीचे वे सो जाते। भजन इतना अच्छा बोलते, इतनी सुंदर वाणी बोलते कि लोग आते जाते रुककर उनका भजन सुनने लगते। बात बहुत साल पुरानी है। इतना भजन, सारा दिन भजन, सारा दिन भजन में श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्णा, इतनी लगन ईश्वर के साथ लगी थी। कभी राधा रानी को भूलते नहीं। हर वक्त वहीं खाना, कोई दे गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही रह लिया। माया का अता पता ही नहीं कि माया क्या होती है। छोटी सी दुनिया जहाँ श्री राधा का नाम जाप, कीर्तन और एक सीढ़ियाँ जिनके नीचे वह सो जाते। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन एक सेठ राधा रानी के महल में दर्शन के लिए आया। उसने देखा कि भाई कितना सुंदर मधुर भजन गा रहा है। वह रुक के सुनने लगा। बहुत आनंद मिला उसको। फिर वह अंदर दर्शन में चला गया। थोड़ी देर दर्शन करने के बाद जब वह बाहर आया तो भी देखा कि भाई मैं इतनी देर बाद अंदर से बाहर आया, प्रभु की कैसी सेवा ली है इसने, नाम जाप कैसा चल रहा है इसका, कैसा सुंदर सुंदर भजन ये गा रहा है, इस पर राधा रानी की कितनी कृपा है, कितनी मधुर आवाज है। पूरा उस पर न्यौछावर हो रहा था वह सेठ। अब उसके मन में आया, क्योंकि सेठ था, मन में आया एक भाव कि क्यों ना मैं इसे कुछ दे दूं। ये इतनी सुंदर सुंदर भजन गा रहा है और मेरा मन खुश हो गया है। उसके मन में भाव आया, उसने उसको 100 रुपए दिए। वह भजन गाता गाता आंखें खोलकर देखता और 100 रुपए हाथ में लेकर अपनी जेब में रख लेता। सेठ अपने रास्ते चला जाता। जब इसको 100 रुपए मिलते, 100 रुपए को अलट पलट के देखता, क्योंकि उसने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं थे। 100 रुपए बहुत बड़ी कीमत थी उस समय में, मानो 1 लाख रुपया हो। इतनी वैल्यू 100 रुपए की थी। मन बड़ा चंचल होता है ना। जब माया आ जाती है तो इंसान रुकता नहीं। वहीं बैठा बैठा भावनाओं में उड़ गया कि अब मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा। मैंने तो इतना कभी देखा ही नहीं। 100 रुपए ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा अपना और बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र भी लूंगा और किसी होटल में जाकर खाना भी खाऊंगा। बड़ा मन चंचल हो गया, बड़ा माया ने घेर लिया। वहां से उठा, बाजारों में घूम रहा है, दिमाग चल रहा है, यहाँ खाऊंगा, अरे नहीं इससे भी अच्छी जगह खाऊंगा, अरे पहले बैंक जाता हूँ। बस ऐसी दुविधाओं में घूमता रहा। 100 रुपए को खर्च भी ना करे और हाथ में लिए लिए कभी इधर भटक कभी इधर भटक। पूरा दिन बिता दिया। दोपहर से रात हो गई। रात में भी चिंतन चल रहा है, मैं इस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करूंगा, मैं इससे कोई काम कर लूंगा,
ये पैसे मुझे पता नहीं कैसे मिल गए, मेरी किस्मत कितनी अच्छी हो गई। बस उसका ध्यान पूरी तरह से माया में जुड़ गया। अगला दिन हो गया, सुबह दोपहर हो गई, परेशान हो गया कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं इतने विचार कर रहा हूँ कि मैं कुछ खाऊंगा और अब तक मैं भूखा हूँ कल से। तभी वह अपने आशियाने पर पहुंचा, जहाँ बरसाने की सीढ़ियों पर वो बैठा होता था। जब वो सीढ़ी के ऊपर देखता है तो उसे राधा रानी का महल दिखाई देता है। जब महल दिखाई देता है तो एकदम दिमाग सन्न हो जाता है। अरे, मैं तो कल से यहाँ बैठा ही नहीं। भागकर दौड़कर जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो मन में एकदम विचार आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कल से मैंने नाम जाप नहीं किया, कल से मैंने राधा रानी के लिए कोई भजन नहीं गाया, मेरा तो पाठ ही छूट गया, मैं तो प्रभु को भूल गया। ये कैसी माया है। नोट को अलट पलट कर देखने लगा। उसको देख रहा है, घुमा घुमा कर देख रहा है कि ऐसा इसमें क्या है कि इसने मेरी शांति भंग कर दी और मेरी प्रिय मेरी राधा रानी को मैं भूल गया। मेरी माँ, मेरी पुत्री, मैं किन किन रूपों में उनको याद करता हूँ, उनके भजन गाता हूँ, और मैं कैसे भूल गया अपने प्रभु को। जब वो नोट को देखता है और समझ जाता है कि सारा काम इस पैसे ने किया, इस माया ने किया, वह उस नोट को फाड़ देता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो ईश्वर से दूर कर दे। मुझे वो नहीं चाहिए माया जो मैं अपनी राधा रानी को भूल जाऊं। नोट को फाड़ कर फेंक देता और फिर से अपने भजनों में लग जाता, अपनी जाप में लग जाता। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब दुख आते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। जब हम अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, हमारे पास सब सुख सुविधाएं होती हैं, तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। सारी चिंता हमें पैसा कमाने की है। क्या कभी हमने सोचा है, एक बार बैठकर सोचिए इस बात को, कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ईश्वर हमारा ख्याल रख रहा है। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे दूध का अरेंजमेंट कर दिया था। आज तक कभी भूखे नहीं सोए हैं हम, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं का, अपने मन को कंट्रोल नहीं करके उसको इतना हावी होने दे रहे हैं अपनी इच्छाओं को कि हम गड्ढे में गिरते जा रहे हैं माया के। जो मूल रूप है हमारा, जो हमारा मकसद है इस धरती पर आने का, हम उसको भूलकर माया में डूब रहे हैं। और चाहिए, कितना चाहिए भाई, साथ कुछ नहीं ले जाना। प्रभु ने सब दे रखा है। कभी निहारो कैसे प्रकृति है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, सब हमारे लिए। इतनी चीजें हैं खाने पीने की कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े हो गए, आज तक कई चीजें तो हमने खाई भी नहीं होंगी। इतना सब कुछ ईश्वर ने हमारे लिए पहले ही रखा है। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे के आने से पहले ही उसके कपड़े, उसके रहने का, उसके सोने का प्रबंध करती है, ऐसे ही प्रभु हैं। हमारे दुनिया में आने से पहले ही वे सारा कुछ हमारे लिए तैयार करते हैं। फिर हमें क्या चाहिए। कितनी मेहनत, कितनी उतार चढ़ाव जिंदगी के देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन विश्वास ही नहीं कर रहे ईश्वर पे। माया का संग बहुत खराब है। इससे कभी कोई इंसान ऐसा बना ही नहीं जो ये नहीं कहता कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिसके पास 10 हो वो कहता है 100 होनी चाहिए, जिसके पास 100 हो वो कहता है 1000 होनी चाहिए, और जिसके पास 1000 हो वो कहता है 1 लाख होगा ना तो मेरा फायदा होगा, तो जिंदगी मेरी अच्छी हो जाएगी। और कभी जिसके पास 1 लाख होगा ना, उससे पूछ कर देखो, वो भी यही बोलेगा, 1 से कुछ नहीं होता, 1 करोड़ होगा तो ही जिंदगी आनंद में होगी। कभी आनंद में पैसों से जिंदगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि संतुष्टि नहीं हो रहे हो, तुम्हारी तृष्णा ही नहीं समाप्त हो रही। वो होगी सिर्फ प्रभु के संग से, प्रभु के नाम जाप से। वरना तो ये ऐसा अंधा कुआं है
जहाँ आप गिरते ही चले जाओगे। प्रभु का संग लीजिए, प्रभु को याद कीजिए, हमेशा प्रभु की याद में बनिए कि प्रभु भी हमें याद करे। इतनी भक्ति कीजिए, इतना प्यार कीजिए अपने प्यारे को कि जिस पे हम जान नछावर भी कर दे तो भी कम है। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, बस हमारी जिंदगी का मूल मकसद ईश्वर है और ईश्वर की जाप करनी है। ईश्वर का नाम जाप करें, ईश्वर को रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएं। कितना सुनहरा अवसर है ये कि ईश्वर आपके घर आए हैं, आपको मौका मिल रहा है प्राण प्रिय की सेवा करने का। जी हाँ, प्रभु हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे पिता हैं, जिस भी रूप में आप ले आए। आप बस इन पर छोड़ दीजिए, सब आपको मिलेगा। आपकी प्रारब्ध, आपकी किस्मत और प्रभु की सेवा तो ऐसी है, अगर आपकी प्रारब्ध में ऐसा भी नहीं है कि आप सुख भोग सके, तो आपकी प्रारब्ध को भी प्रभु बदल देते हैं। प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु के मार्ग पर आगे चलते रहिए। खूब नाम जाप कीजिए, खूब प्रभु सेवा कीजिए, दया भाव रखिए। जब भी माया का संग मिले और प्रभु छूट जाए, ऐसी माया को लात मारिए। तो चलिए, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।